ऑलराइट गाइस, आपको ये बात माननी पड़ेगी, दंगे भड़काने में गोदी मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितने वो लोग जो दंगे भड़का रहे थे। और तो और तिहाड़ी दूरदर्शन जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? बहुत ही हीटेड डिबेट हुई है रूबिका और आसिफ वकार साहब के बीच। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज। लेकिन सबसे पहले एक गलती ठीक कर लेते हैं। चिथड़ा जी के पास फिर से चलते हैं। यहाँ पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए प्लीज इनका डिबेट मत बिगाड़ो। ये औरंगजेब पे ही डिबेट करेगी। आने वाले अगले 2 सालों तक इनका डिबेट इसी पर होने वाला है। बिगाड़ने के लिए प्लीज डिबेट मत बिगाड़ो। और हाँ, ये बहादुर शाह जफर की पिक्चर है, ये औरंगजेब की पिक्चर है। मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी भी गलती नहीं है। अब कुछ लोग ये पिक्चर जला रहे थे तो इसे भी लगा होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद चित्रा जी। मतलब प्लीज डिबेट मत बिगाड़िए। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी ये धमकी किसी और को, अनुमा जी ये धमकी किसी और को देखा। धमकी किसी और को चिथड़ा जी के साथ नहीं चलेगा ये साहब। वैसे ये बात औरंगजेब पे कर रही थी पर इनका खुद का नाम ट्रेंड कर रहा था। पर्सनल इश्यूज एंड ऑल, एंड हम इतने चीप और गिरे हुए नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में झाके। वो काम गोदी मीडिया वालों का है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता है या नहीं है? आपको पता है कि नहीं है? और इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। इस बारे में भी बात नहीं होगी कि पिछले 10 सालों में ईडी ने अपोजिशन पार्टीज के ऊपर 193 रेड्स मारी है पिछले 10 सालों में, और सिर्फ 2 लोगों पर आरोप तय हो पाए। ये कोई बात हुई? पर मैं बताता हूं, इसमें ईडी की गलती नहीं है। नो सीरियसली, ईडी की कोई गलती नहीं। एक्चुअली उन लोगों ने उसी बीच पार्टी ज्वाइन कर ली और वो बच गए। अब ये डेटा बड़ा कमाल का है। ये सुनो आप, 2014 के बाद 25 ऐसे लोग थे जिन्होंने रेड पड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, और वो कमाल अच्छे हो गए। और कौन कौन सी पार्टी के थे? 10 थे कांग्रेस के, एनसीपी के 4, शिवसेना के 4, टीएमसी के 3 और टीडीपी के 2, एसपी और वाईएसआर के 1-1। तो ये काम हुआ है। ये जो थिन लाइन है, ये समझने की जरूरत है कि ये बीच में ही जाके इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वहां कार्रवाई। और वो कैसे भूल सकते हैं जब मोदी जी ने खुद कहा था, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। मिस्टर अजीत पवार को, आई मीन दैट वाज मेमोरेबल स्पीच ऑफ मोदी जी। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। और उसके बाद फोटो आती है ये। See, try understand that. बहुत सारे लोग कहते हैं इससे 2 बहुत बड़ी चीजें होती है। See, जब एजेंसीज का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो जनता का विश्वास कम होता है, और फिर डेमोक्रेसी, मतलब आप क्या कर रहे हो सामने दिख रहा है। लगातार पुरानी सरकार से भी कंपेयर कर लेते हैं। 2005 से 2014 के बीच कितनी ईडी रेड्स हुई होगी? जस्ट गेस। इन टोटल करीब 112 रेड्स, और पिछले 10 सालों में करीब 3,000 रेड्स। आई मीन 27 टाइम्स, 27 गुना बढ़ गई है। तो वो क्या है ना कि मोटा भाई ने काम बहुत किया तो नहीं रहा जिगरा भाई। चुबे, आई मीन या ब्लैक मनी रिकवर्ड, वेयर इज द ग्रोथ इन इकोनॉमी? दिख रही है तो सुधीर चौधरी की तरक्की दिख रही है। सुधीर भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, इस बात के बावजूद कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। लोग बचपन में हमको सिखाते थे कि बेटा कुछ उल्टे पुल्टे काम मत करो, एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि भाई साहब तिहाड़ जा चुके, उसके बावजूद डीडी न्यूज ज्वाइन करने की खबरें चल रही है, और पैकेज सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 15 करोड़ अब तक का सबसे ज्यादा। मतलब ये बार बार कहने के बावजूद कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। आपने देखा हो तिहाड़ी ज्ञान देता है, 8 सेकंड का ज्ञान, 13 सेकंड का ज्ञान, लेकिन यहां जब वो ज्ञान दे रहा था तो वो इनडायरेक्टली अरुण पुरी को बोल रहा था कि मजा नहीं आ रहा मेरे को। जो बताना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। अब बट अभी तक ऑफिशियली दोनों तरफ से कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, या आज तक छोड़ेगा नहीं ये भी नहीं पता। हाँ, प्रसार भारती ये ऑफर दे रहा है, ये बात खबरों में। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि प्रसार भारती को लग रहा है कि ये आके दूरदर्शन की इमेज को रिवाइव कर देंगे। वैसे ही इस गुल्लू पार्ट 2 ने कम आग लगा रखी है जो अब तिहाड़ी को भी ले जा रहे हैं।
I mean, there was a time of DD News. क्या legacy थी यार. On this note only, I want to show you some old clip of DD. मतलब क्या फेयर थे यार लोग. एक बार जनता से भी पूछ लें, क्या आप समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री की छवि पर कुछ न कुछ असर पड़ा है? जरूर असर पड़ा है. I mean, that is an example of true democracy. ये देख के मतलब सीना गर्व से फूल जाता है कि ऐसे शोज भी हुआ करते थे जहां राजनेताओं से एकदम डायरेक्ट सवाल पूछती जनता और रिजिग्नेशन मांग लेती थी. अभी आप सोचो कोई कर सकता है? मतलब ये क्लिप आपने देखा होगा. आई मीन, आई लव्ड इट. प्लीज वॉच दैट. जरूर असर पड़ा है. आप लोग समझते हैं? पायलट जी, मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगी कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार. ऐसे न्यूज प्लेटफॉर्म से ये कितना अद्भुत लग रहा है ना. आप इमेजिन नहीं कर सकते अभी हमारे देश में कोई ऐसा कर सकता है. अब तो सब नेताओं के तलवे चाट रहे हैं. एंड दूरदर्शन एक क्रेडिबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का. पहले तो ये बड़े गुल्लू ने आके 2 टूक कर दिया, 2 सच में टूक कर दिए, और अब तिहाड़ी ना जाने क्या करेगा. वैसे अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, खबरें चल रही है. वैसे एक था ये टाइम और अब ये है. हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़े जा रहे हैं. रूबिका जी. ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट हीटेड डिबेट ऑन गोदी मीडिया. और हर गोदी मीडिया डिबेट में जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट है 0. सो रूबिका वर्सेस मिस्टर आसिम वकार. बहुत झगड़ा लड़ाई धीरे धीरे होने का. तुम ना करना बदतमीजी मुझसे. हटाओ इनको स्क्रीन से. बदतमीज कहीं की. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अर्नब ये एक बहुत यूनिक बागड़ बिल्ला है. इसको गोदी के कई एंकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं. गुल्लू ने कई बार असफल प्रयास किए और मिला ये. नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ. रूबिका ने भी किया. रूबिका ने कहा कि मैं बुलाऊंगी, रेंट करूंगी और वो इधर उधर हो जाएगी बात. पर वो बराबरी से मामला खत्म हुआ. निकालो इनको स्क्रीन से. इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक सवाल का जवाब मुझे भी देना है. आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. सिर्फ रुपया कहाँ है बताइए रुपया मुझे. दिखाई दे रहा है. कहाँ है रुपया बताइए. इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है है. रुपया बताइए. आपके सर आप पे कहीं उग रहा नहीं है. देखती है कुछ. बाल तो ठीक से उग रहा है आपको सर. सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो. कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए. आप देश को नहीं देखती हैं. आप नहीं, कहाँ है रुपया बताइए. देश को नहीं देखती है मैडम. कहाँ है रुपया बताइए मुझे. वेयर इज द रुपया. वेयर इज द रुपया. मैडम आपकी जेब में. बट इस रुपये के बारे में डिबेट करो, बाकी सारी डिबेट भूल जाओ. हमारी करेंसी गिर रही है. जो देशभक्त है, देश से प्यार करता है, देशभक्ति पर भी बात कर रहे थे. अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं हैं. ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं. जिन्होंने दंगा कराया, साहब, उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलता रहता है. उनके पास परमानेंटली, उनके पास डिग्री भी है देशभक्ति की, जो किसी और के पास नहीं है. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन. रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रह चुकी है हमारी, और अभी जो हाल चल रहे हैं उस पर बात करो ना. वेयर इज द रुपया. इधर है रुपया, इधर. वेयर इज द रुपया. मैडम, इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, हियर इज द रुपी. टॉक अबाउट इट. जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम, है? आप मुझे बात करने दीजिए. वो बोलने देगी नहीं. वो एक बात नहीं सुनेगी. वो अर्नब को कॉपी कर रही है. ये भी देखो, वो कुछ नहीं सुनेगी. औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है. मुगल हमारे पूर्वज नहीं है. जिना हमारे पूर्वज नहीं है. हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? और बस एक दूसरे की बात को बकवास बोलते रहे. कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर. मुझे पर सच तो यह कि हर गोदी चैनल पर हर जगह बकवास ही हो रही है. सीधे बात करनी आती नहीं है. 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको. हटाइए इनको स्क्रीन से. फिर ये हुट हुट पुर हा हु, मुझे तो हंगामा फिल्म की याद आ गई. एंड आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली, लेकिन यहां पर आप समझे क्या हुआ है. हल्का सा ध्यान देना. बाल तो ठीक से उग रहा है आपको सर. सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो. कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए. मतलब वो उनके गंजेपन का मजाक उड़ा रही है, और दूसरी तरफ बोल रही है आपको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है. ना महिलाओं की कदर करने आती है. मतलब बहन, तू आदमी के गंजेपन का मजाक उड़ा ले, लेकिन तुझसे कोई कुछ ना बोले. अरे मैडम, आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए. नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ. मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी. सवाल का जवाब दीजिए आप. अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको. कौन किसको धोएगा वो भूल जाओ. पर हाँ, अगर इस धुलाई में मैं सच में सल्यूट करता रूबिका को, अगर वो बात करती इस वॉशिंग मशीन की. मतलब ईडी रेड 193 पॉलिटिशियंस पे हुई, सिर्फ 2 पर आरोप लगाए, और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उस पर कोई सवाल नहीं. पर हाँ, धोना पटकना ये सब बातें होगी. 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको. एक्चुअली धुलाई हो जाती अगर वॉशिंग मशीन की बात कर दी जाती तो. एनीवेज,
आप किसी की धुलाई मत करो, आप लाइक कर दो, एंड इफ यू लाइक इट मोर प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो नहीं, मगर मैंने टच किया।